इमरान खान से आज भी मुलाकातों का दिन था। अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान को पहुंचना था, लेकिन ना ये पहुंच पाई, ना और कारकुनान इतनी ज़्यादा तादाद में जा सके, क्योंकि आज सख्ती पहले से ज़्यादा थी। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, 15 के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया। और जो बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, ये कुछ लोग गए थे, वो भी मायूस लौट आए, क्योंकि सबको लग रहा था कि शायद कोई ऐसी कम्युनिकेशन हो कि आज किसी एक की मुलाकात हो जाए, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो सकी। ऊपर से जो मेडिकल रिपोर्ट वहाँ अडयाला जेल में तैयार की गई है, उसको पीटीआई ने कहीं ना कहीं इंडोर्स भी कर दिया है और ख़ुद अपने लोगों को बताया है कि इमरान खान की सेहत बेहतर है। तो थोड़े से ऐसा लगा कि सारे लोग रिलैक्स होना शुरू हो गए। वो जो प्रेशर एकदम से बिल्ड हो रहा था हुकूमत की तरफ, वो वापस हुकूमत ने शिफ्ट कर दिया पीटीआई की तरफ आज मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। लेकिन ये T20 मैच की तरह चल रहा है, कभी इस तरफ और कभी इस तरफ। अभी थोड़ी देर पहले जो जवाबी रद्दअमल आया अलीमा खान की जानिब से, और प्लस जो मैसेजेस कन्वे किए जा रहे हैं बुशरा बीबी की फैमिली की जानिब से, उसमें ये बताया जा रहा है कि इमरान खान ने शिकायत अभी भी की है कि उनकी आंख में तकलीफ़ है, या वो मसला जो है वो बरकरार है। जो बुशरा बीबी की बहन है, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया कि जो आज जेल में मुलाकात हुई उसमें ये पता चला कि इमरान खान ने तकलीफ़ का इजहार किया है और ये बताया है कि उनकी आंख ठीक नहीं है, और कुछ मैसेजेस अलीमा खान के लिए भी भेजे। और वही मैसेज अलीमा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। क्या मैसेज थे, ज़रा ये सुनिए। इमरान खान ने यही कह के भेजा है कि मेरी बहनों को कहो कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं, मेरी आंख ठीक नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे डॉक्टर जो मुवालिज हैं उनको मेरे तक रसाई दें। अगर अर्जेंसी ना होती, ये वो इमरान खान है जो यकीन करें हम अदालतों में जाकर अर्जियां डाल रहे होते हैं कि डॉक्टर को रसाई दें। लेकिन इमरान खान कभी, जो जेल में मेरे ख्याल में मीडिया भी कई लोग हैं जो आते थे, इनसे पूछ लें। तो इमरान खान की बराह रास्त एक्सेस ना होने के बावजूद भी उनके 2-3 मैसेजेस सामने आए हैं। नंबर 1 ये कि उन्होंने तकलीफ का इजहार किया कि आंख उनकी अभी भी ठीक नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे ज़ाती मुआलिजीन से मिलवाएं। और तीसरा, उन्होंने कहा कि जो मेडिकल टेस्ट मेरे किए गए हैं या ब्लड टेस्ट किए गए हैं, उनकी रिपोर्ट्स अभी तक उन्हें नहीं मिली। ये उन्होंने इजहार किया है। और फिर ये मैसेजेस जो कन्वे होना शुरू हुए, पहले देखा हमने जुल्फ़ी बुखारी ने इसके ऊपर ट्वीट करके बताया, फिर अलीमा खान की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अगर इमरान खान की कंडीशन वैसी ही है और वो समझते हैं कि ये मामला ठीक नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल का दिन अहम होने वाला है, क्योंकि कल इमरान खान के बहुत सारे केसेस की समाअत है, उनके वकला वहाँ पर पेश होंगे, तो यकीनन इस बारे में बातचीत होगी। प्लस पीटीआई में ये सोच पाई जा रही है, या एक तरह से इनको ये कहा जा रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में एक हंगामी दरख्वास्त दायर करें कि पॉलिटिक्स को एक साइड पर रखा जाए, इमरान खान को उनके डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए। ठीक है, कहीं हुकूमत की बात ठीक हो सकती है, कहीं पीटीआई की बात ठीक हो सकती है, लेकिन इस सारे प्रोसेस को अगर नैरो डाउन कर लिया जाए, या बिल्कुल इसमें अगर इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना हो, तो किसी एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर की जिसके ऊपर फैमिली का ट्रस्ट हो, उसको मिलवाने में क्या हर्ज है? मतलब इसमें क्या कबाहत है? अगर आप इस बात पे राज़ी हैं कि उनकी फैमिली का मेंबर कासिम ज़मान आके मिल ले, तो ही इज़ नॉट द डॉक्टर। तो अगर वो अपनी तरफ से किसी डॉक्टर को रिकमेंड कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर बात है, बजाय इसके कि फैमिली का बंदा मिले, कोई फैमिली का रिकमेंडेड डॉक्टर मिले। तो इसमें कोई ऐसा वो बात नहीं है कि इसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, या इसके ऊपर ये कहा जाए कि ये तो किसी सूरत नहीं हो सकता। जैसे कहा जाता है ना कि बहनें तो किसी सूरत नहीं मिल सकती, उनके ऊपर तो मना है जनाब, नहीं जा सकते। तो वही बातें आज अलीमा खान ने बताई कि हमने डिटेल से जो हमें मैसेजेस कन्वे हुए, हमें कहा गया ये नहीं मिल सकता, हमने कहा चले इसकी बजाय ये कर लें, फिर कहा गया ये नहीं मिल सकता, हमने कहा चले इसकी बजाय ये कर लें। तो कॉपरेशन नज़र आ रही है, लेकिन दूसरे साइड से कुछ सोल्यूशन उसका उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। खैर, इस सारी सूरत हाल में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 2 एहतजाज जारी हैं। एक पार्लियामेंट हाउस में, जिसके बारे में मैंने पहले व्लॉग में रिपोर्ट किया, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर, जहाँ वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बैठे हुए हैं। अब इन दोनों प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखना है, कब तक रखना है, या इनको किसी स्टेज पे जाके ख़त्म करना है, इस बारे में बहुत सारे सवालात हो रहे हैं। हम भी पूछ रहे थे कि कब तक कंटिन्यू रहेगा, तो महमूद अचकज़ई जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो कहते हैं कि धरना जारी है। वो बस इतना ही जवाब देते हैं कि जारी है, लेकिन पार्लियामेंट से बाहर आके वो कोई इसको एग्रेसिव मोड में लाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर से ही आवाज़ उठती रहे। जो सुहेल आफरीदी का एहतजाज जारी है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है, या कोई स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है। अगर मैं आपको फ्रैंकली कहूँ, जो मैंने माजी में देखा है कि इस तरह के एहतजाज से इस्लामाबाद पुलिस जिस तरह से निपट सकती है, या अगर ख़त्म करना हो तो इसको ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि ख़त्म नहीं किया गया और कुछ लोगों के साथ ये धरना कंटिन्यू है। मुझे
ऐसा लगता है कि हुकूमत को ना खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर जारी धरने से कोई प्रॉब्लम है, ना पार्लियामेंट में जो 15-16 सेनेटर्स या MNAs बैठे हैं उनसे कोई इतना प्रॉब्लम है। हाँ, जो सवाबी इंटरचेंज पे हो रहा है या जो जगह जगहों पर रास्ते बंद किए गए हैं उनसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हमने देखा इस पेशावर हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर हो गई, वो फिक्स हुई, उसके ऊपर समाअत हुई और यकीनन अदालत की जानिब से और कोई ऑर्डर आ भी नहीं सकता था। यही ऑर्डर आना था कि रास्ते खोल दिए जाए। अदालत ये नहीं कह सकती कि ठीक है रास्ते बंद रखे जाएं, तो उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया कि रास्ते खोले जाएं। और फिर उसके ऊपर जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन जुज़वी तौर पे होना शुरू हुई, उसका इजहार सुहेल आफरीदी साहब ने अपनी एक ट्वीट में लिखा कि उनके सूबे के जो पुलिस चीफ़ हैं उन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए जो किया उसका इजहार फिर उन्होंने ट्वीट में लिखा हुआ है। तो बहरहाल IG पुलिस जो है किसी भी सूबे का, वो वफाकी हुकूमत के मातहत या उनका नुमाइंदा एक तरह से होता है। मातहत तो खैर सूबाई हुकूमत की होता है, लेकिन नुमाइंदा उनका होता है। तो इसको तब्दील करना या बदलना या इसको फारिग करना ये वफाकी हुकूमत ही करती है। सूबाई हुकूमत इसमें अपनी इनपुट दे सकती है लेकिन वो फ़ैसला फ़ौरी नहीं कर सकती। तो इसलिए वज़ीर आला को इन्हीं IG पुलिस के साथ ही चलना है और दोनों को अपना वर्किंग रिलेशन जो है वो बेहतर बनाना है। लेकिन इस दौरान जो वर्किंग रिलेशन है उसका इजहार वज़ीर आला की ट्वीट में देखा जा सकता है। अब इस सारी सूरत हाल में सवाबी इंटरचेंज पर एहतजाज जारी है। कहीं कहीं जुज़वी तौर पे सड़कें खुलना शुरू हो गई, लेकिन सवाबी पे क्या एहतजाज ख़त्म होगा या ये मोटरवे ऐसे ही बंद रहेगी, इसके बारे में PTI के जो कारकुनान है वो थोड़े अग्रेसिव है। वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो हम कंटिन्यू करेंगे। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत पर ये ज़िम्मेदारी है कि वो कोर्ट ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराए या उनको कराना पड़ेगा। तो इसलिए अब ये थोड़ा सा क्रूशल मोमेंट्स रहेंगे वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के लिए। ऑल्दो कि उन्होंने अपने सारी ब्यूरोक्रेसी को यहीं से बैठ के मैसेज दिया कि आपने घबराना नहीं है, मुझे सब पता है कौन क्या कर रहा है, कौन ट्रांसफ़र पोस्टिंग किधर किधर कैसे काम हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे सब पता है। बहरहाल कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो सवाबी इंटरचेंज पर मौजूद रही। आज तो हमने देखा रिलीज़ इमरान खान के जो बैनर्स हैं वो भी फ़िज़ा में बुलंद कर दिए गए मोटर ग्लाइडिंग के ज़रिए, और हमने देखा एक मैसेज दिया गया रिलीज़ इमरान खान के हवाले से। तो कारकुनान काफ़ी उसको देख के खुश नज़र आई। ये हमने बाहर के मुल्कों में देखा, पहली मरतबा गालबन ये रिलीज़ इमरान खान और इस तरह की एक्टिविटी पाकिस्तान में भी देखी गई है। बहरहाल जो कारकुनान है वो तो चाहते हैं कि ये सिट इन कंटिन्यू किया जाए, लेकिन ऑब्वियसली वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के ऊपर ये प्रेशर ज़रूर रहेगा कि उन्होंने अदालत के अहकामात के ऊपर अमल दरामद कराना है बहैसियत चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस। तो अब देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। दूसरी तरफ जो महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और वो बाकी सारे लोग हैं वो अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने एलामिया जारी किया, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। 4 मुतालबात हैं। पहला मुआलिज तक रसाई, दूसरा फैमिली तक रसाई, कानूनी टीम तक रसाई, तीसरा है कैद तन्हाई जो है इमरान खान की वो ख़त्म की जाए, और चौथा मुतालबा शफाफ अदालती कार्रवाई। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि गैर आइनी हो, गैर कानूनी हो, या इसके बारे में कहा जाए कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड है या कानून से हट के है। मुआलिज तक, फैमिली तक, वकला तक रसाई ये बुनियादी हक़ है इमरान खान का। कैद तन्हाई ख़त्म करने का मुतालबा किया गया और शफाफ अदालती कार्रवाई जो कि बेसिक राइट है उनका मिलना चाहिए। अब इस सारे मामले में एक शख्सियत मंजर आम पे आई जो कि काफ़ी दिनों से गायब थी, टीवी पर भी, मीडिया पर भी, और कहीं पे किसी स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे थे, और वो आज अचानक नज़र आए, और वो हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। आज उनको अचानक देखा गया कुछ जर्नलिस्ट के साथ F6 में। गालबन वो उन्होंने ट्वीट किया है, जो कोर्ट रिपोर्टर हैं सीनियर अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, उन्होंने ट्वीट किया F6 इस्लामाबाद में काजी फ़ाइज़ ईसा और कुछ जर्नलिस्ट के हमरा आज देखे गए हैं। तो वो काफ़ी उनकी पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।